बैठे हैं। यानी एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास में तब आया जब हमने गरीब का आशियाना बना दिया। इसलिए वो सुकून का क्षण है। जितने सारे 25 दिसंबर को हम लोगों ने कहा था कि दिवाली हम 12 नवंबर को नहीं मनाएंगे, हम दिवाली 25 दिसंबर को मनाएंगे। ध्यान में है ना, सुशासन दिवस के दिन। तो उस पहली गारंटी को माननीय विष्णुदेव साय जी ने 2 साल के बोनस देके किया था। फिर बात आई थी महिलाओं की, जिन्होंने हम लोग सभी को, हम छत्तीसगढ़ की महतारी को, माँ बहनों को बहुत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने उस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने में असली ताकत लगाई। और महतारी बंधन योजना के माध्यम से विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की सभी माताओं बहनों को अपना शुभकामना दिया और सरकार की तरफ से जो योजना होनी चाहिए थी उसका प्रारंभ किया। मैं उन योजनाओं को इसलिए कह रहा हूं मित्रों, जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके हैं, लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि अब ये बातें छत्तीसगढ़ के कोने कोने में चर्चा का विषय बनना चाहिए कि मात्र 3 महीने से भी कम कार्यकाल में सारे बड़े वादे पूरे हुए। रामलला दर्शन योजना भी प्रारंभ हो गया है। मैं इसलिए आज सरकार की योजनाओं पे नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं कि आप ही कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम से जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को पूरा किया किसी ने, तो भाजपा की सरकार ने किया मित्रों। लेकिन अगला जो 1.5 महीना है वो इस संकल्प को और सिद्धि तक पहुंचाने का है। जिस प्रकार से 2.5 महीने में विष्णुदेव जी की सरकार ने सेवा किया है, अब जनता को निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलने वाला है। तो जनता का आशीर्वाद देने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है भैया, घर बैठे कुछ नहीं होता है। जितना पसीना, जितना मेहनत आपने विधानसभा चुनाव में किया है, उससे थोड़ी और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। 11 की 11 लोकसभा की सीट भाजपा की झोली में होगी, नरेंद्र मोदी के झोली में होगी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में 2-3 बड़े काम किए हैं, काम तो अनगिनत हैं। 233 योजनाओं को उन्होंने पूरा किया जो भाजपा के संकल्प पत्र में था। लेकिन कुछ बड़ी योजनाएं जिसका मैं ध्यान आप पर ले जाना चाहता हूं। एक तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, हम सबका सपना पूरा हुआ। लोग पूछते थे तिथि कब बताओगे, पिछले 22 जनवरी में देश के कोने कोने में मालूम हो गया कि राम जी अयोध्या पधार चुके हैं। अब 370 धारा, कश्मीर को लेकर लोग बड़े बड़े नारे देते थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी सपना किसी ने पूरा किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। और अब हमारी बारी है। 300 धारा समाप्त तो हुआ है, लेकिन हर बूथ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 370 वोट बढ़ाने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं को करना है। हम भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना है कि हर बूथ पर 370 वोट कैसे बढ़े, ताकि नरेंद्र मोदी को हम अभिनंदन कर पाए, जिन्होंने इतना कठिन और बड़ा फैसला लिया है। मित्रों, कुछ काम आपके बीच में गया हुआ है, बस उस काम को जो अध्यक्ष जी ने कहा है शिद्दत से करना है। दीवार लेखन का काम है, लाभार्थी संपर्क का काम है, परिवार संपर्क का काम है, और हर घर में भाजपा का झंडा फहरे, इसके लिए झंडोत्तोलन का भी कार्यक्रम रखना है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, बूथ विजय अभियान के दिन हर घर में भाजपा का झंडा लहराए, इस संकल्प को लेकर आज यहाँ से जाइएगा। और आज का दिन सुखद है। अब मुझे भी उम्मीद है भोजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपको भोजन के साथ मिलेंगे और आपको भोजन कराने के पश्चात ही वो आप सबको विदा करेंगे। तो मैं आप सभी को आज के दिन अभिवादन करता हूं। कार्यक्रमों की चर्चा केवल इसलिए कर दिया कि हमारे कार्यकर्ता जब आते हैं तो लगता है कि कार्यकर्ता बिना कार्यक्रम के चला जाए तो उसका आना सार्थक नहीं हो पाता है, इसलिए कार्यक्रमों की चर्चा की है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अपनी भाभी श्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा भाजपा परिवार आज खुशी के साथ आपके इस बेला में सम्मिलित है और अपने वरिष्ठ साधु संत जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।